नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते तो सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर खाद्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर खाद्य आपूर्ति मंत्री मंदिर पहुंचे हुए हैं। दरअसल रांची के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं रांची स्थित जगन्नाथ मंत्री, और साथ ही यहाँ पर कई मंत्रीगण भी उपस्थित हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर की हैं, जहां पर पूजा अर्चना भी की है और आगामी रथ मेले की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया है। दरअसल यहाँ पर आगामी रथ मेला का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां लगातार जारी हैं, जिसको लेकर मंत्री ने जायजा भी लिया है। और उनके साथ में आपको बताते चलें कि सभी जो मंत्रीगण हैं वो भी उपस्थित रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि रांची के मंदिर की हैं, जहां पर कई जो मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चलें कि सहयोगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठतम आलोक कुमार, आपको बताते चले कि झारखंड सरकार के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपने सहयोगी के साथ में यहां पर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। राजधानी रांची धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पूजा अर्चना की, आगामी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार रथ मेला पुरानी परंपरा और भव्यता के साथ आयोजन होगा। इसे लेकर सरकार की ओर से सभी तरह के आवश्यक सहयोग भी किया जाएगा। मुझे याद है, अब लगता है कि हर बार ही मेला से पहले आते हैं जी। आज क्या कुछ आपने देखिए, आज दर्शन करने आए हैं। इसके बाद कहा गया, बताया गया कि 22 तारीख से पट बंद हो जाएगा, तब इसके पहले चले हम दर्शन कर लें, फिर बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार कर लें, इसलिए आए हैं। भगवान जगन्नाथ से, बलभद्र जी से, सुभद्रा जी से हम लोग प्रार्थना किए कि भाई झारखंड की बेहतरी हो। खबर नालंदा से है, जहां पर बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में आयोजित पर्चा वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जरूरतमंदों और भूमिहीनों की मदद के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के द्वारा वैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें 3-3 डिसमिल जमीन भी मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार शरीफ प्रखंड के कुल 107 भूमिहीन परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा भी दिया गया है। वहीं कटिहार रेल मंडल में हुए भयावह रेल हादसे पर गहरा दुख भी व्यक्त करते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शोक संताप परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की है। जो भी घटना और दुर्घटना हो रही है दुखद है। हम सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता है जो मृतक परिवार है उसको ईश्वर शांति दे और उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। और सरकार की तरफ से जो भी करना है, सरकार की तरफ से जो भी उनको सहायता करनी है, सरकार तत्पर है और आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो रही है। चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे नाव दुर्घटना हो, चाहे लोग पानी में डूब से मर रहे हैं, उनके लिए हम आज संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सब लोग दुखी हैं। इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और सरकार के तरफ से जो भी मदद होगी, जो भी आर्थिक सहायता होगी, जो भी नियम और कानून में प्रावधान होगा, उसके हिसाब से उनके परिवारजनों को संभालने के लिए, संकट के घड़ी का मुकाबला करने के लिए हम मदद करेंगे। एक बार फिर से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से आपको पता चले कि घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल सरमेरा थाना क्षेत्र इलाके में सड़क हादसे में कुल 4 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी थे, जबकि एक को मामूली चोटें आई हुई थी। सदर अस्पताल में सभी गंभीर रूप से जख्मी मरीजों को एम्बुलेंस भी छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। दरअसल मरीजों की कंडीशन को सीरियस देखते हुए ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के द्वारा तत्काल सभी का प्राथमिक इलाज तो किया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया है।
टाल देने से वो उधर से आए सर तो कहे कि इधर बहुत दिन हो गया था, चलते हैं यदि परिवार से थोड़ी भेंट मुलाकात कर लेते हैं। तो एक उधर से आ रहा था पिकअप सर, एक भी मोटरसाइकिल, उसके बाद वो साइकिल वाला बच गया, तो उसको हम बचाने के लिए साइकिल वाला के साथ था, उसको बचाने फिर हमें भी मैं भी पिकअप से चल गया। कै को जख्मी आए टोटल आप? टोटल कै को जख्मी आए? आए थे सर 5 बजे वहाँ चलवे की। कै को जख्मी है? कितने लोग जख्मी आए यहाँ पर साथ में? अस्पताल है सर, यहाँ पे मैंने देखा कि मरीज को पूरी तरह से बुरा हाल है और कमर पे सलाइन चढ़ता है यहाँ, और एक भी डॉक्टर, ना एक भी यहाँ डॉक्टर है, ना एक भी स्टाफ है, इस तरह से बुरा हाल है। तो अभी मरीज कितना देर के बाद अंदर गया? 10 मिनट होता। तो मैंने सीरियस था कि मैंने क्या? काफी सीरियस था। रेफर था क्या? रेफर नहीं पता। अच्छा, कहाँ से आया था इस समय? नहीं पता सर, मैं तो ये देखा था कि यहाँ पे हम बाहरी लोग हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह का हाल है। पानी कहाँ से कहाँ चल रहा था? उसका पानी रखा हुआ था कमर पे। होना कहाँ चाहिए? आपके पास वीडियो भी है, कमर पे। बिहार के मुजफ्फरपुर के नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण का मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर में एक गिरोह के, आपको बताते चले कि डीवीआर नाम पर फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डाला जाता था, जिसमें लिखा जाता था कि आप इस कंपनी में जॉब करने में इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे जाल में बहुत सारी लड़कियां भी फंस गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वैसा होना चाहिए ना रे भाई। मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। मधुबनी के बेनीपट्टी जेल के हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मी ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान नवादा जिले के मनियोचक गांव के 34 साल के सुमन कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना के SHO सह पुलिस इंस्पेक्टर गौतम कुमार पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। बिहार के जहानाबाद जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बालू से लदा ट्रक से एक युवक का शव निकला है, जिससे ट्रक मालिक से लेकर आसपास के लोग भयभीत हो गए हैं। आपको बताते चले कि बताया यह भी जाता है कि अरवल जिले से सोन नदी का बालू जहानाबाद में मकान में कार्य के लिए मंगाया गया था, जिसे घोशी रोड स्थित इमलिया मोड़ के पास में बलराम कॉलोनी के पास अनलोड कर रहा था। तभी बालू के साथ साथ एक मृत युवक की लाश लोगों ने गिरते हुए देखी और लाश देखते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया है। घटना हुआ सर रात को 8 बजे घर से निकले और उसके बाद कल हमने सोचे कि कहीं पे सो गए, जैसे मंदिर वगैरह सो गए, तो हमने खोज खबर नहीं करने लगे। लेकिन दिन में 11 बजे के बाद खोजने शुरू किए, पता नहीं चला। तो शाम को हम लोग 6 बजे कंप्लेन किए नगर थाना अरवल में, और उसके बाद बिहार दर्शन न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि हमारा घोसी रोड के पास लाश मिला है नगर थाना जहानाबाद। हम लोग सुबह उठे तो गाड़ी में घूम रहे थे, तो चर्चा का विषय बना कि बालू में मिल रही है लाश। पूछना चालू की कि कहाँ मिला है, तो पता चला घोसी मोड़ के आसपास कहीं बालू गिरा था, तो गांधी में कहीं ट्रक है। जब हम भी देखने गए हम देख रहे हैं कि बॉडी बगल में
तकरीबन 18 से 22 लाख का 22 साल का एक लड़का का रोगी है। तो हम लोग सोचे कि अब क्या किया जाए, तो कुछ लोग बोला कि 112 पे डायल कर दो, कुछ लोग कुछ बोले। तो इसी बीच इनके मालिक लोग बोले कि नहीं, तो हम और ड्राइवर चलते, तो मालिक के भाई और ड्राइवर खुद अपने थाना पे आकर सूचना दिए। सूचना देने के बाद इन लोग को बैठा दिए थाना में। एक ड्राइवर को बोला गया कि ट्रक का है, तो ट्रक बगल में पंप पे खड़ी थी। बिहार के जहानाबाद जिले के राष्ट्रीय मार्ग 83 स्थित भवनवना गांव के पास में राजा बाजार के समीप कचरे का जोन जो है वो बनाए जाने को लेकर आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है और साथ ही यहां पर भीषण गर्मी से जब कचरे में आग लगा दी जाती है तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इस कचरे की धुएं से आपको बताते चले कि आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और इस बाबत स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि इस कचरे में आग लगने से जो धुआं निकलता है, दूषित हवा से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तो भीषण गर्मी और दूसरी कचरे की धुआं से आसपास के लोग काफी परेशान हैं। अब देखना होगा कि समस्या को लेकर जिला प्रशासन कितना सजग दिखाई देता है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कि कचरा का ढेर जबरन यहाँ गिराया जा रहा है और प्रशासन को ये नहीं बुझा रहा है। दो को हमारे बगल में मर गए, कांकूपुर के मर गए, जो वृद्ध आदमी थे उनको सांस फूला और वो मर गए। एक इनका परिवार मर गया, हजामपुर के थे उनका परिवार मर गया। अभी विकास के पिताजी को अस्थमा हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन अब हम लोग खरीद के सब लोग ले रहे हैं, मकान वाले। इस साल से जो स्थिति है, जो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सारे लोग नाक मुंह बंद कर करके तकरीबन पार करते हैं इस रास्ते से। पास में कॉलेज देख लीजिए आप, तो जो स्थिति है वो बद से बदतर है। सरकार कसूरवार है, वो कौन का सारे लोग जो एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सारे शीशा बंद करके वैसी में रिसोर्स का जगह हुआ करता था। मगध की सबसे उत्तम ये यहाँ पर दलहन हुआ करता था। आज ये वाटर रिसोर्स को वहाँ बर्बाद करके जबरदस्ती भर दिया गया है कचरे को। आज कचरा भर देने के कारण ये सबसे बड़ा जो मगध का कृषि उत्पादक क्षेत्र था दलहन के मामले में, वो पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर है। उससे ज्यादा हम लोग जो चलते फिरते जो प्राणी हैं पास पड़ोस में रह रहे हैं, सभी परेशान हैं हम लोग इस धुएं से। हम लोगों ने बच्चे तो इतना पढ़े, घर से खेलने के लिए निकलने नहीं दे रहे हैं। हम लोग को घर के डर लगता है कि बच्चा को आग में न जल जाए। भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रकोप से मगध प्रमंडल के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अस्पताल में मरीजों के प्रति लापरवाही की हदें पार हो रही हैं। स्ट्रेचर की भारी कमी के कारण मरीजों को एम्बुलेंस से उतारकर वार्ड तक लाने में लॉबी में लगी कुर्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 50 से अधिक हीटवेव के मरीज इस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मैंने अपने डीएम साहब को अवगत कराए थे। यहाँ पे घोर लापरवाही आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर करके भी बिहार सरकार से नहीं व्यवस्था हो रही है और हमारे सरकार बोलते हैं कि प्रशासन की सरकार है। आज पेशेंट को देख लीजिए कुर्सी पे उतारा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार को मैं आज आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे गया जिला में हीटवेव से लोग रोज प्रत्येक दिन 20 से 30 लोग यहाँ पे मौत हो रही है और कोई देखने वाली नहीं है। सरकार एकदम आपके कान में रुआ डाल के हो गया है। आज देख लीजिए स्ट्रेचर नहीं है। रोहतास में भी हीटवेव से लगातार लोगों की हालत खराब है। सदर अस्पताल सासाराम में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण रोहतास में 45 डिग्री तापमान होने से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी का ऐसा कहर मचा हुआ है कि रोहतास जिले में दिन के 10 बजते ही सड़कें सुनसान हो जाती हैं। इनको पहले अच्छी से कुछ था, दवा लिए, फिर भी इनकी बढ़ गई। बीपी है इनको भी, शुगर भी है। क्या लू लगा है क्या? हाँ, लू लगने से इनको परेशानी हो गई है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान जी। कल पैखाना हो रहा था,
पैखाना का दावत दिए, उसके बाद रात में तबीयत ज्यादा खराब हो गया, बुखार हाई हो गया है। क्या लग रहा है? बिहार के आरा में बाइक सवार हथियारबंद 3 अपराधियों ने एल्यूमिनियम दुकान के स्टाफ और नमस्ते मार्ट के मालिकों को गोली मार दी है। दरअसल आपको बताते चलें कि घटना जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल की है। इस घटना में दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां पर दोनों का इलाज कराया जा रहा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अपना काम कर रहे थे, अचानक अज्ञात लोग आए और फायरिंग शुरू कर दिए। तबातोड़ फायरिंग हुआ। कब से फायरिंग चल रहा था? तब से शुरू है सर। तब कोई रंगदारी भी मांगा? दुश्मनी भी थी? अपने मासूम के साथ कोई दुश्मनी नहीं होता। किसी चीज का दुकान? इलेक्ट्रॉनिक है, किराना मॉल है, मार्बल का दुकान है, अल्युमिनियम का है, सब फायरिंग हुआ है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। सोमवार की शाम में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना अंतर्गत 0 माइल स्थित नमस्ते मार्ट और एल्यूमिनियम दुकान पर फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों की गोली भी लगी थी। उसको लेकर मंगलवार को एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये जो भी फायरिंग की गई है वो आपसी लड़ाई है। 5 बजे के आसपास जो है 0 माइल जो उद्वंत नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक मार्ट है और एक एल्यूमिनियम की दुकान है। उनके पास में जो है 2 अपराधियों के द्वारा जो है गोलीबारी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को, एक को हाथ में गोली लगी और एक को पीछे पीठ में गोली लगी थी। और फिलहाल दोनों अभी स्टेबल हैं और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और इसमें एक दिन पहले भी यहाँ पर जो ज्ञात हुआ है कि गोली चली थी और उसमें हवाई फायरिंग हुई थी, उसमें किसी को गोली नहीं लगी थी। अब इन दोनों मामलों की जांच की जा रही है कि ये दोनों मामले डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि जो प्राथमिक पूछताछ में जो सीसीटीवी फुटेज में जो है अलग अलग चेहरे अलग अलग लोगों के आए हैं। बोकारो विधानसभा में बिजली की व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं होने पर बीजेपी विधायक और मुख्य सचेतक विरोधी दल के नेता बिरंची नारायण के आवास के सामने लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे लोगों ने सर में काला प्लास्टिक लगाकर सांकेतिक विरोध किया। लोगों का कहना है कि पिछले 9 सालों से बोकारो विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में 24 घंटे बिजली और पानी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वे वादा पूरा नहीं हुआ। और कुछ दिन पूर्व जो है वो नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक और साथ ही धनबाद के बीजेपी सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक और नवनिर्वाचित सांसद ने कहा था कि 3 दिनों के अंदर में बिजली आ जाएगी। 3 दिन के अंदर बिजली तो नहीं आए, लेकिन राजा साहब भी नहीं है और क्षेत्र की जनता राजा साहब की द्वार पे आज आई हुई है बिजली का हिसाब मांगने के लिए। पिछले 9 वर्षों से बोकारो विधानसभा क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था हो गई है और लचर व्यवस्था में आम जनजीवन बेहाल है, त्राहिमाम कर रहा है और हमारा विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल विकलांग हो चुका है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जहानाबाद टेबल कैलेंडर का विमोचन किया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैतृक गांव गया जिले के महकार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरीय पत्रकार सह समाजसेवी संतोष श्रीवास्तव ने किया। वर्ल्ड क्लास बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की सांसद राधा मोहन सिंह ने समीक्षा बैठक की है। उन्होंने समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चांदमारी चौक के आरओबी का निर्माण जारी है और कचहरी चौक का आरओबी अगस्त महीने में चालू कर दिया जाएगा। वहीं वर्ल्ड क्लास बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में G+3 का निर्माण हो रहा है, जहां पर करीब 250 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।
उसके निर्माण कार्य की प्रगति की आज हमने समीक्षा की है। सारे रेलवे के अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे खुशी हो रही है कि जो लक्ष्य है 2026 तक उसको तैयार करने का, उस दिशा में काम तेजी से बढ़ रहा है। कूलिंग रूम का निर्माण, जीआरपी एवं पार्सल जो बिल्डिंग है उसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।